बच्चों, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट -9,0,0 सेंटीमीटर and 9,0,0 centimeter respectively in an external field E is equal to A upon I square and unit vector R लिखा हुआ है where A is equal to 9 into 10 to the power 5 Newton per coulomb meter square considering the potential at infinity is zero। infinity पे जो potential है वो क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है। the electrostatic energy of the configuration is, आपको क्या पता करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है इस कॉन्फ़िगरेशन की। तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन को हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर रखा हुआ है दैट इज एट -9,0,0 ओके। और ये जो चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर दैट इज 7 माइक्रो कूलम्ब। सेम वे यहाँ पर 9,0,0 पर एक चार्ज रखा हुआ है दैट इज -2 माइक्रो कूलम्ब। अच्छा, अगर ये सिस्टम सिंपल ऐसा सिस्टम होता और इस पर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं होती तो उस केस में हम एक बेसिक फॉर्मूला U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R लगाते। R मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, हमें इस जो सिस्टम बनाया है उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है। लेकिन अभी हमारे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल, इस पॉइंट पर पोटेंशियल, ठीक है, दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल अलग निकालेंगे। फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, और इन दोनों की आपस में कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी निकालकर तीनों को ऐड ऑन कर देंगे। तो सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम किसके टर्म में निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, पोटेंशियल के टर्म में। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हम लिखेंगे dV इज इक्वल टू माइनस E dr। ओके, अच्छा, यहाँ पर जो E की वैल्यू है उसको रखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, दैट इज dV इज इक्वल टू, माइनस को हम लोग रहने देते हैं अभी, माइनस, ओके। ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू है ए अपॉन आर स्क्वायर। देखो यहाँ डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए अपॉन आर स्क्वायर डी आर आ गया, ठीक है। हमने सिंपली ई की वैल्यू को यहाँ पर रख दिया है। अब क्या करेंगे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमको डीवी दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डी आर दिया हुआ है। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर देते हैं यहाँ पर। हमने बोला कि इसकी वैल्यू 0 है एट इंफिनिटी, ओके, और v है एट अ डिस्टेंस, ओके, ये समझ में आना चाहिए, ओके। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे dv को तो v आएगा, और v को आप जब वैल्यूज रखोगे तो v माइनस जीरो, तो डायरेक्टली आप v लिख सकते हो, ओके। अगेन ये माइनस है तो इज इक्वल टू माइनस a, तो मैंने बाहर ले लिया। और जो हमारा टर्म बचा है यहाँ पर वो क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, 1 अपॉन, वेट अ मिनट इसको सही कर देता हूं, ये आर है, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से आर। इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं। तो हमारे पास जो v आया, v इज इक्वल टू, ओके, माइनस ए। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या आएगी समझने की कोशिश करो, इस वाले की 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, इसका अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आएगी वैल्यू -1 बाई आर, क्या आएगी, -1 बाई आर, ठीक है। और कहां से कहां तक, इंफिनिटी से कहां पर, यहां पर कौन सी वैल्यू आएगी, इंफिनिटी से। ये बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, कैसा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन भी समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n डी एक्स, ओके, दैट वैल्यू कम्स टू बी x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। यहाँ पर क्या था, जब आप ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर -2 हो जाएगा, और उसको जब इस फॉर्मूले में रखोगे तो ये वैल्यू आएगी। अच्छा, अब ये वैल्यूज को अगर हम सही से सॉल्व करें तो हमारे पास v की वैल्यू क्या आती है, हमारे पास जो v की वैल्यू आएगी, v इज इक्वल टू a अपॉन, ए अपॉन क्या आएगा, ए अपॉन आर। ये हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू होगी। मीन्स इंफिनिटी पे पोटेंशियल तो हमारा, अगर हम इस पे रखेंगे इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो आ जाएगा, और आर पर जो जो वैल्यूज आप रखते जाओगे उसके अकॉर्डिंग हमारा पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। अब हम टोटल पोटेंशियल लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वी टोटल,
देखते जाइएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि कैसे हम इसको लिखेंगे। वी टोटल इज इक्वल टू, ठीक है। पहला चार्ज हम लिख देते हैं इसको, इसको हम Q1 बोलते हैं, इस वाले को मैंने Q1 बोला है और इसको मैंने बोला है Q2। तो मैं फॉर्मूला एक बार फॉर्म करता हूँ, देख क्या लिखेंगे, Q1 एट V कहाँ पर, R1 पर। R1 में कौन सा ले रहा हूँ, -9, 0, प्लस Q2 V R2 प्लस, प्लस क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R। क्लियर हो गई बात। जब वैल्यूज रखना शुरू करते हैं तो Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू ये मैंने इसको Q1 मान रखा है और इसको Q2 मान रखा है। तो Q1 की वैल्यू जो है दैट इज 7 माइक्रो कूलम और Q2 की वैल्यू 2 माइक्रो कूलम। और डिस्टेंस भी देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 9 है और यहाँ से यहाँ तक का, कहाँ से लेना होगा डिस्टेंस, ये यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस लेना होगा। ओके, तो Q1 की वैल्यू रखते हैं। Q1 की वैल्यू जो आई दैट इज 7 इंटू 10 टू पावर ऑफ -6, क्योंकि 7 माइक्रो कूलम था। अच्छा, A की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाइड बाई ए, ए ये वाला वैल्यू रखना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू जो थी 9 इंटू 10 टू पावर ऑफ 5, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ए इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर ऑफ 5। मैंने लिखा 9 इंटू 10 टू पावर ऑफ 5 पॉन, पॉन देखिए क्या है, आर है। और आर अगर आपको ध्यान हो तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट थे, एक कोऑर्डिनेट था -9 0 0, दूसरा कोऑर्डिनेट था 9 0 0। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, माइनस और प्लस से हमारा कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमको सिंपल डिस्टेंस की जरूरत है। तो यहाँ पर लिखोगे 9 इंटू 10 टू पावर ऑफ -2, क्योंकि जो 9 दिया था वो सेंटीमीटर में दिया हुआ था। यहाँ पर देखो जाके आप, 9 जो है ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ओके चलो नेक्स्ट बात करते हैं। प्लस Q2 की वैल्यू क्या थी, Q2 की वैल्यू थी माइनस, क्योंकि हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं तो प्लस और माइनस का हमको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो आप लिखोगे -2 इंटू 10 टू पावर ऑफ, इंटू 10 टू पावर ऑफ -6। ओके, ये वैल्यूज एज इट इज आएंगी क्योंकि ए की वैल्यू आपके पास सेम वही वैल्यू है, 9 इंटू 10 टू पावर ऑफ 5। ओके, अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर ऑफ -2। क्लियर हो गई बात। प्लस, ओके, के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर ऑफ 9। ओके, Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू अगेन 7 इंटू 10 टू पावर ऑफ -6 है। ओके, मल्टीप्लाइड बाई कौन सी वैल्यू हम करेंगे, -2। ओके, -2 इंटू 10 टू पावर ऑफ -6 है, ठीक है। अच्छा, अपॉन, अपॉन, अपॉन क्या वैल्यूज लिखेंगे, देखो यहाँ पर अब ध्यान से देखना, ये 9 और ये 9, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए हमें, 7 और 2 के बीच का। तो यहाँ पर होगा 18 इंटू 10 टू पावर ऑफ -2। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल सही से क्लियर आ गई। अच्छा, अब देखो अगर आप इसको सही से सॉल्व कर दो, देखो बिल्कुल कैलकुलेशंस अच्छे हैं, मतलब आसान है। ये 9 कैंसिल, ये 9 कैंसिल। ओके, ये 6 है और ऊपर जाएगा तो ये होगा, यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर देते हैं, दिस वैल्यू, ये हुआ 10 टू पावर ऑफ -4, 10 टू पावर ऑफ ये -4 हुआ, और इसको कैंसिल करोगे तो ये केवल 10 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इसको कैंसिल आउट कर दो। तो ये 10 बचा है। ओके, और यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो 9 2 इन जा 18 हो रहा है, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सही से इसको कैलकुलेशन करोगे तो देखो यहाँ पर ये 7 आएगा, ये 2 आ रहा होगा, और ये 7 आ रहा होगा, ये 2 आ रहा होगा। ओके, और यहाँ पर जब कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर आएगा 7 अगेन, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐड ऑन करेंगे, देखो ये वाला टर्म तो ऐड होगा, और कौन कौन से टर्म सब्सट्रैक्ट होंगे, ये वाला टर्म सब्सट्रैक्ट होगा और ये वाला टर्म सब्सट्रैक्ट होगा। और अगर आप इसको सही से कैलकुलेट कर दोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 50 माइनस 0.7, एंड दैट वैल्यू कम्स टू बी 49.3 वोल्ट। हमारा क्या आंसर आएगा, 49.3 वोल्ट इज अवर आंसर। तो देखते हैं आंसर है कोई, यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।